सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। तो आज हम आपको पूर्णिमा के उपाय बताने वाले हैं। जो 24 फरवरी 2024 को पड़ रही है पूर्णिमा शनिवार के दिन। इस पूर्णिमा के दिन यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। एक दीपक से आप आपके रोगों की मुक्ति कर सकते हो। करना कैसे आपको उपाय, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। पर उससे पहले एक छोटा सा कार्य कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो जो सबसे पहला उपाय है वो है एक अक्षत वाला। एक अक्षत का दाना आपको प्रदोष काल में, कब? प्रदोष काल में, पूर्णिमा के दिन। प्रदोष काल आप जानते ही हैं, सूर्य अस्त के जो समय होता है, उस सूर्य अस्त के समय से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद। अब आप बोलोगे भैया हमको सूर्य अस्त का समय नहीं पता, तो जो गूगल हो आपके फ़ोन में उस पर आप सूर्य अस्त का, जिस भी शहर में आप रहते हो वहाँ पे सूर्य अस्त का समय देख लें। वो आपको सूर्य अस्त का समय बता देगा कि 6:30 बजे सूर्य अस्त हो रहा है, 7 बजे सूर्य अस्त हो रहा है, कितनी बजे सूर्य अस्त हो रहा है। उस समय से आप देख लीजिए 45 मिनट पहले कब तक और 45 मिनट बाद कब तक। एक आपको अक्षत समर्पित करना है, एक अक्षत का दाना आपको समर्पित करना है। और जब आप अक्षत का दाना समर्पित करोगे तो आपको नाम लेना है चंद्रमौली महादेव का। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव। शिवलिंग के ऊपर ये एक अक्षत का दाना समर्पित करना है। फिर उसी अक्षत पर आपको एक बेलपत्र, आपकी कामना करते करते हुए, आपकी मनोकामना करते हुए समर्पित करना है। और जब बेलपत्र समर्पित करोगे, बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में रखना। शिवलिंग पर जब भी आप बेलपत्र समर्पित करो तो आपके जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र की डंडी को आपको आपके विपरीत में रखना है। और जब आप बेलपत्र समर्पित करोगे तब भी चंद्रमौली भगवान का ही स्मरण करोगे। फिर आपको एक कलश जल, कितने कलश जल? एक कलश जल समर्पित करना है वही बेलपत्र के ऊपर, बिल्कुल धीरे धीरे, यही चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए। जब जल पूरा समर्पित हो जाए तो जो जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा है उस जल को अपने नयनों पर लगाकर घर आ जाइए। 3 पूर्णिमा आप ये उपाय कीजिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी वह मनोकामना अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण होगी। अगला जो उपाय है वो है खीर वाला। यदि मान लीजिए सास सास में लड़ाई होती है, क्षमा करना, सास बहू में लड़ाई होती है, या फिर भाई भाई में लड़ाई होती है, या घर परिवार में खुशी नहीं है, तो आपको प्रत्येक पूर्णिमा, 24 तारीख की जो पूर्णिमा है उसी पूर्णिमा से आपको ये नियम शुरू करना होगा। क्या करना है आपको? खीर का भोजन बनाना, यानी खीर बनानी है आपके घर पर। और खीर बनाने के बाद में थोड़ी सी खीर कटोरी में रखकर, जो आपके घर में ठाकुर जी हो, जो भगवान विष्णु हो, उनके सम्मुख में रखनी है, उनसे प्रार्थना करनी है। इस खीर को प्रसाद बना दीजिए और उसके बाद में वो जो खीर है कटोरी वाली, उसको वापस लाना है और जो आपका खीर का पात्र है उस खीर के पात्र में उस पूरी खीर को डाल देना है। फिर घर में जितने भी सदस्य हैं उन प्रत्येक सदस्य को उस खीर का सेवन कराना है। यदि घर में अशांति चल रही है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो जाती है, वह सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। प्रत्येक पूर्णिमा को आपको ये उपाय करना है। प्रत्येक पूर्णिमा यानी कि हर महीने में जो पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा को आपको ये उपाय करना होगा। अब पूर्णिमा के ही अगले उपाय की तरफ चलते हैं। पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में एक चौमुखी दिया, सरसों के तेल का। कौन सा दिया? चौमुखी दिया। अब चौमुखी दिए का मतलब क्या होता है? यदि आप आटे का दिया बना रहे हैं तो उसमें किन्नौर मत बनाना, यानी कि जो गोल दीपक होता है जैसा मिट्टी का, वैसा ही आपको दीपक बनाना है। उसमें कभी भी किन्नौर नहीं बनाई जाती आटे के दीपक में। 4 बाती लगानी है इसमें। 4 बाती लगाने के बाद में इस दीपक को, यदि आपको शरीर संबंधित कोई भी समस्या है, उस समस्या का निदान करने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए अपने ऊपर से स्वयं 21 बार घुमाना है। शिव मंदिर के अंदर ही कार्य करना है। शिव मंदिर में अपने ऊपर से घुमाना है भगवान हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपने ऊपर से 21 बार घुमाना है और शिव जी के सम्मुख में उस 4 बत्ती वाले दीप को प्रज्वलित कर देना है। 6 पूर्णिमा आपको लगातार ये उपाय करना है। यदि किसी पूर्णिमा आप ना जा पाओ तो आपके ऊपर से दीप को घुमवाकर किसी दूसरे व्यक्ति से आप शिव मंदिर में प्रज्वलित करवा सकते हो। लेकिन ये जो 4 बात है, ये 4 अलग अलग बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक ही बात को इधर से भी प्रज्वलित कर दो, इधर से भी प्रज्वलित कर दो। इस बात का ध्यान रखना। अगला उपाय जो कि रोग मुक्ति के लिए ही है। पूर्णिमा के दिन,
पूर्णिमा के दिन करना है आपको, और वो भी शाम के समय प्रदोष काल में। एक पीपल का पत्ता लेना है, पीपल का पत्ता ले लीजिए। अब उस पीपल के पत्ते पर आपको थोड़े से अक्षत रख देने हैं। इतने अक्षत रख दीजिए कि उस पीपल के पत्ते पर आ जाए। फिर आपको उस पीपल के पत्ते को या तो स्वयं या फिर घर के किसी सदस्य से बोलकर अपने ऊपर से 21 बार घुमवा लेना है। कितनी बार? 21 बार घुमवा लेना है। 21 बार घुमवाने के बाद में यदि स्वयं घुमा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी दूसरे व्यक्ति से घुमवा लो। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इतनी मुझे आपसे उम्मीद है। फिर उसके बाद में जब आप 21 बार इस पीपल के पत्ते को घुमा लो जिस पे आपने अक्षत रख रखे हैं, तो जिस व्यक्ति के ऊपर से घुमाया है उस व्यक्ति को आप उसके दोनों नयनों पे, यानी कि जो नेत्र होती है, जो आंखें होती है, उन दोनों नेत्रों पे उन चावलों को लगाना है। चावल को उठा के नहीं, पीपल के पत्ते को उठाना, पहले एक आंख से लगाना, दूसरी आंख से लगाना, ताकि वो जो अक्षत रखे हुए हैं उस पर वो आपके दोनों नेत्रों से स्पर्श हो जाए। फिर उस पीपल के पत्ते को आपके घर के मुख्य द्वार पर जब आप प्रवेश करते हो तो जो सीधा हाथ पड़ता है उस स्थान पर आपको रख देना है पूरी रात्रि रख देना है। और फिर अगले दिन सुबह उठकर उस पीपल के पत्ते को बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। पर विसर्जित करने से पहले जब उस पीपल के पत्ते को उठाओगे तो उसको, जो चावल रखे हुए हैं उसको सूंघना है। उन चावल को सूंघ कर बहते हुए जल के अंदर पीपल के पत्ते को विसर्जित कर दीजिए। कैसी भी समस्या या फिर शरीर में कैसा भी रोग दुख चल रहा होगा वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब अगले और अंतिम उपाय की तरफ चलते हैं, जो कि है एक दीपक वाला उपाय। पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए महादेव के सम्मुख में आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। बाबा आपकी मनोकामना 3 पूर्णिमा के अंदर अंदर पूरी कर देगा। 3 पूर्णिमा चंद्रमौली महादेव, कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव का नाम लेना है आपको, और ये चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए दीपक प्रज्वलित करना है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर